नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 अहम खबरों की। पहली खबर, चुनाव से पहले लाल टोपी की एंट्री पर जबरदस्त बवाल की। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान के बाद अखिलेश हर दिन लाल टोपी पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब अखिलेश ने कहा है कि लाल रंग हनुमान जी का है और बीजेपी को सता रहा है लाल टोपी का डर। तो वहीं दूसरी खबर सीएम योगी के बड़े बयान की। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले की सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर धन खर्च किए जाते थे और अब की सरकार में तीर्थों पर खर्च होता है धन। तो वहीं तीसरी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने 100 कैंडिडेट के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसमें 60 महिला का नाम शामिल है। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे आज के अपने इस खास शो में। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तो यूपी के चुनाव में लाल टोपी पर जबरदस्त एंट्री हो रही है। लाल टोपी को लेकर अखिलेश यादव हर दिन नए नए विवरण दे रहे हैं। अब उन्होंने हनुमान जी के रंग के साथ लाल रंग का कंपेयर कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाल बिछाती है और अखिलेश यादव उसमें फंस जाते हैं। अखिलेश यादव के पास मुद्दे की कमी है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। आपको लाल टोपी पे परेशानी हो गई जी। भाई, कल उसके एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक जुमला कह दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा है कोई गुंडा, नामी गुंडा। अब लगे पड़े इसके पीछे पीछे। अब ये मुहावरा इसलिए भी डाला गया कि ये बात कोई और नहीं, वो आरएलडी जिनके साथ इनका गठबंधन चल रहा है, जयंत चौधरी के पिताजी के द्वारा दिया गया वो जुमला था। अब आप लगे उसको डिफेंड करने। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने कह दिया भाई लाल टोपी वाला रेड अलर्ट है। अब लगे उनको डिफेंड करने, लाल टोपी लाल टोपी। भाई, आपको सवाल उठाना है सरकार की कमियों के बारे में जी। आपको चुनाव जीतना है तो आपको जनता में ये कन्विंस करना होगा कि भाई जब आपकी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे, विकास होगा, महिलाओं के लिए ये योजना होगी, मुसलमानों के लिए ये हम करने वाले हैं, रिजर्वेशन देने वाले हैं। तमाम तरह की चीज़ें आपको कहना चाहिए। आप लगे पड़े और कहाँ जाकर के आप गिरे, डिफेंड करते करते आप कहाँ पहुंच गए। आपने कह दिया भाई बजरंगबली का भी लाल रंग होता है। मतलब ये आपको तो ये लोग खींच के ला रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पे आओ, पीछे पीछे ये कह देंगे कि हमने देश मैंने यूपी की जनता के लिए हमने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया। और पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो अपने हिसाब से वो तय कर देंगे। आप वहां चले गए बजरंगबली के पास पहुंच के जी। भाई, ये दोनों चीज कैसे होगा? आप जिन्ना जिन्ना भी कहो, जिन्ना को महान भी बताओ और बजरंगबली के पुजारी भी बन जाओ। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। आपके पिताजी बजरंग दल के ऊपर गोली चलवाएं और आप बजरंगबली के भक्त बन जाओ, कैसे चलेगा? लोग तो पूछेंगे कि भाई यही अब हिंदू मुसलमान करना है समाजवादी पार्टी को ही, तो नाम बदल लो। पॉलिटिक्स आप ये वैसे ही है कि ब्राजील वाले को आप कहें कि चलो आप फुटबॉल मैच खेलते हैं तुम्हारे साथ, तो हार निश्चित है। और ब्राजील वाला हमें कहे कि भाई हिंदुस्तान से कि भाई चलो भाई क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो वो जीत पाएगा क्या? नहीं जीत पाएगा। आपकी जो महारत है, आप जिस खेल के चैंपियन हो, वो चैंपियनशिप जो है वो हाथ से चला जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग, ओबीसी वोट, मुस्लिम वोट। बजरंगबली का नाम लोगे, मुसलमान जाकर के वोट दे आएंगे, ओवैसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये
जो पूरा जो डिस्कोर्स है इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी ट्रैप बिछाती है, ये ट्रैप में फंस जाते हैं और ट्रैप इनको वही दिया जा रहा है कि आप हिंदू मुसलमान के उस डिबेट में फंस जाओ। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने रिस्पॉन्ड किया नहीं कि ये आपके लिए गले का फंदा बन जाएगा। अब यही चीज हो रहा है कि आपको लाल टोपी का दूसरा जवाब आप देते, उसका जवाब खाकी पैंट से हो सकता था, संघ का काला टोपी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था। आप पहुंच गए बजरंगबली। हंस रहे होंगे बीजेपी वाले भी कि भाई कहां से ये लोग, कौन लोग इनकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इस तरह से तो पासा रोज फेंका जाएगा, रोज वो इसी चक्कर में वो फंस जाएंगे। जी बिल्कुल सर, अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक बयान दिया है कि पिछली सरकार में कब्रिस्तान पर पैसे खर्च किए जाते थे, अब उनकी सरकार में तीर्थयात्रियों इनमें खर्च किया जा रहा है। मैंने कहा कि बीजेपी वाला वो जाल बिछाते हैं, अब इसमें फंसेंगे। ये आज की खबर है, मालूम चलेगा कि कल इसके ऊपर कब्रिस्तान के ऊपर जो है फिर वो उनका कुछ बयान आ जाएगा। मुख्यमंत्री कहाँ? मुख्यमंत्री है मथुरा में। मथुरा को लेकर के ऑलरेडी टेम्परेचर अप कर दिया गया है। रोज टेलीविजन पे डिबेट चल रहा है कि भाई ये जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है इसको लिबरेट करना है, उसको जो है आज़ादी दिलानी है, औरंगजेब के कुकृत्य को अंडन करना है। ये तो बात चली रही है। अब मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और वो सारी बातें बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हमारी योजना, अपने विकास के काम को वो गिना देते हैं और उसके बाद एक जो है मिसाइल मार दिया। मिसाइल क्या है कि भाई मुस्लिम परस्त राजनीति करता है ये अखिलेश यादव। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि कब्रिस्तान के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। हमने तो 200 करोड़ रुपए अपने हिंदू मंदिर मस्जिदों के लिए, मंदिरों के लिए जो है हमने अपना उसको उद्धार के लिए हमने ये खर्च किए हैं। अब ये तो बात साफ हो जाएगी। अब इसके ऊपर अगर रिस्पॉन्ड कर दिया कब्रिस्तान को लेकर के, तब ये फिर और फंसेंगे। अब देखिए लगातार ये 3 दिन में 3 ट्रैप में समाजवादी पार्टी फंसी। एक झंडा गुंडा, दूसरा लाल टोपी और तीसरा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में उन्होंने क्या किया था? कब्रिस्तान में ये समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट पाती है, मुस्लिम वोट के लिए वो राजनीति करती है, मुसलमानों को अपीज करने के लिए अलग अलग योजनाएं भी बनाती है जब सरकार आती है और मुस्लिम वोट उन्हें मिलता रहे, इसलिए जितना भी मुसलमानों के खिलाफ जो पुलिस केस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तमाम मुस्लिम जो डॉन्स जो यूपी में ऑपरेट करते हैं उनको पूरी खुली छूट मिल जाती है। ये तो हकीकत है यूपी की। अखिलेश यादव की सरकार ने ये कहा कि भाई कब्रिस्तान जो है वो क्लोज नहीं होता है, खुला हुआ होता है तो जानवर चले जाते हैं, चलते हैं, मनसा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से इसको प्रचारित करके आपने ये काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे उठा लिया कि ये देखो ये कैसी सरकार है। ये कृष्ण मंदिर के ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं आया कि कृष्ण मंदिर चाहिए या नहीं चाहिए। सवाल पूछा भी गया था, तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा वो, क्योंकि वो कैश 22 सिचुएशन है। तो जब सरकार आपकी थी तो कब्रिस्तान के लिए आप स्पेशल प्लान करते हो तो लोग तो पूछेंगे भाई शमशान के लिए भी आपने क्यों नहीं कुछ किया। जो शमशान में काम करने वाले लोग, आप देखिए बहुत सारे मुस्लिम मौलवी मौलानाओं को सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। जहाँ जहाँ सेक्युलर पार्टियाँ होती है मौलानाओं को पैसा दिया जाता है। तो ये लाजमी है कि कोई आदमी ये पूछे कि भाई शमशान के लिए भी तुमने कुछ किया या नहीं किया। और जहाँ आप इस तरह के सवाल करेंगे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल दिल्ली में बैठा हुआ जो दलाल मीडिया है वो कुछ जगह ये देखिए प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान कर रहे हैं। अरे भाई सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से, तो उस टैक्स पेयर के पैसे में तो हिंदुओं का भी पैसा है ना। तो सरकार के खजाने से आप कब्रिस्तान में दीवार बनाएंगे
और मंदिरों के लिए कोई प्लान नहीं होगा, शमशान के लिए कोई प्लान नहीं होगा, और ये सवाल कोई उठाएगा तो कम्युनल हो जाएगा। ये अजीबोगरीब नैरेटिव है इस देश के अंदर में। भाई अपने घर से तुमको कब्रिस्तान के लिए करना है तो घर भेज करके आप कब्रिस्तान में दीवार बनाओ, हम लोग भी तारीफ करेंगे कि ये है कमिटमेंट। जनता के पैसे से आप उसका इस्तेमाल कब्रिस्तान में दीवार बनाने के लिए होगा, जनता तो पूछेगी ही, पूछना भी चाहिए। ये भाई ये तो वही उसी तरह की चीज है ना कि मुस्लिम वोटों के लिए एक प्रधानमंत्री होते थे, देश के कलंक मनमोहन सिंह। उन्होंने कह दिया कि भाई देश में जो है सबसे पहला जो राष्ट्र की जो संपत्ति है, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पे मुसलमानों का पहला हक है। ये किसी और ने नहीं कहा, मनमोहन सिंह ने कहा। मैं तो इस बात को बाकायदा बिलीव करता हूं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अगर कभी कोई कलंकित किया है किसी ने उस पद को, वो मनमोहन सिंह ने। तो ये मनमोहन सिंह, तो ये काम आप भी कर रहे हो, तो आपसे सवाल जवाब क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप ये करके नहीं बच सकते कि भाई ये जो है बिल्कुल कि कब्रिस्तान और शमशान करते हैं। नहीं, जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, सरकार का पैसा अगर किसी भी चीज में खर्च होता है 1 रुपए भी, उसका हिसाब तो जनता को लेना ही चाहिए। उसी से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। चलिए सर, अब जरा बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कभी कभी तो वो चर्चा में शामिल होते हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है? कभी कभी चुनावी हलचल क्रिएट कर देते हैं वो। कांग्रेस ने हालांकि पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज़्यादा टिकट्स उन्हें बटेंगे। 100 उम्मीदवारों की लिस्ट, नाम फाइनल हो चुका है, जिसमें 60 महिला बताई जा रही हैं। भाई सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका वाड्रा को मुबारकबाद कि 100 लोग उन्हें उत्तर प्रदेश में मिल गए। ये बहुत बड़ी बात है। और स्पेशल बधाई इसलिए भी कि इनको 60 महिलाएं भी मिल गई। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रही है, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। दीवार में जब क्रैक आ जाए तो बाहर से उसे पुताई करने में, रंगने से दीवार मजबूत नहीं होता। सीमेंट की जरूरत होती है या फिर अक्लमंद आदमी होता है कि फिर से उस दीवार को खड़ा करता है, तब वो दीवार आपकी रक्षा कर सकता है। खंडर हो चुका है और उसके ऊपर ये रंग रोगन जो है, महिलाओं को हम दे देंगे तो हम ये कर देंगे, हमारे लिए वो, हमारे लिए वो। आधा तो दिक्कत प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के साथ ये है कि केजरीवाल का सब ये जो खलेरा भाई नजर आ रहा है जी। ये फ्री, वो फ्री, हम ये कर देंगे, ये फ्री, वो फ्री। भाई क्यों इस देश को आप लोग माने तबाह और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं? इसके लिए जो प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी सरकार हो, जो कोई भी फ्री में चीजों को बांटना शुरू कर दे। आपदा का सिस्टम है, समय है, अलग बात है। कोरोना काल है, समय अलग बात है। बहुत गरीब सेक्शन को आप मदद कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऑन हाउस आप माने एक तरफ से सबको, मिडिल क्लास को भी, इसको भी, वोट की राजनीति को सामने रख के आप नेशनल रिसोर्सेज को का बंदरबाट करना चालू कर दें वोट की खातिर। वैसे नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग इंडिया को लैटिन अमेरिका में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह के लोग हिंदुस्तान को उस रास्ते लेकर के चले जाएंगे जिस रास्ते पाकिस्तान हिंदुस्तान को देखना चाहता है, चीन देखना चाहता है। जो दुश्मन लोग होंगे वही हिंदुस्तान को उस रास्ते में लेकर के जाएंगे कि जहां वोट की कीमत लगे 1000 रुपये। देखिए केजरीवाल ने पंजाब में कह दिया कि सारी महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। भाई पैसे कहां से लाओगे? पैसे कहां से लाओगे? तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है।
तो ऐसे नेता जो फ्री फंड में लोगों को बांटने के लिए वो इस तरह का लॉलीपॉप दे, जनता को इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए था। एक तुरंत इस तरह के लीडर्स को रिजेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो प्रॉमिसेस कर रहा है आपके पैसे पे। मेहनत करें हम, कमाएं हम, टैक्स भरें हम, और मेरे पैसे के ऊपर यह दलाली करने का काम करे मुख्यमंत्री। ऐसे नेताओं से बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। और जो नेता पैसे को जनरेट करके सरकार नहीं चला सकता है, ऐसे नेताओं को तो लात मार के बाहर फेंक देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने यूपी के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा कर रखा था। ऐसे में कांग्रेस ने अपने 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल कर ली है, जिसमें से 60 महिलाओं के नाम है। तो कौन सी पार्टी का उम्मीदवार किस पर भारी पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आज के इस खास शो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।